तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ी कि टैली ERP9 में बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में, तो आज की इस क्लास में हम यही चीज़ बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम टैली को स्टेप बाय स्टेप बताते रहते हैं, फिर भी आपको समझ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो को या सभी वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टैली को क्या किया, ओपन कर लिया। आप भी टैली को ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर कीबोर्ड के बटन Alt F3 को प्रेस करेंगे। हमने Alt F3 को प्रेस कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर आप नीचे चले आएंगे, यहाँ दिया गया बैकअप और यहाँ दिया गया रिस्टोर। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि बैकअप एंड रिस्टोर के फ़ायदे क्या हैं, बैकअप करना क्यों ज़रूरी होता है हमें। तो जैसे क्या है कि आपकी कोई कंपनी है और उसमें कंपनी में आपने बहुत सारी एंट्रीज कर लिए हैं, बहुत सारे डेटा को रिकॉर्ड कर लिए हैं। बाय द वे आप ही से या किसी और से आपकी कंपनी डिलीट हो जाए या आपका सिस्टम रद्द हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपका डेटा मिलेगा नहीं। पर वहीं यदि आपने बैकअप कर लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं डे बाय डे आप बैकअप कर ले रहे हैं या हफ्ते में एक बार बैकअप कर ले रहे हैं, तो जितनी सारी आपने एंट्रीज कर रहे हैं, आपकी जो कंपनी चाहे डिलीट हो जाए, चाहे सिस्टम रद्द हो जाए, सिस्टम ख़राब हो जाए, तो बैकअप आपने कर लिया है तो रिस्टोर के माध्यम से आप सारे डेटा को पा सकते हैं। पर वहीं यदि आप बैकअप नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही होता है बैकअप एंड रिस्टोर। तो आएंगे, अब हम सीखेंगे बैकअप एंड रिस्टोर कैसे किया जाता है टैली में। तो यहाँ पर आप जो सबसे पहले क्या कि जैसे कि हमने Alt F3 को किया तो ये सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको आना होगा सिलेक्ट कंपनी पर। सिलेक्ट कंपनी पर आने के बाद यहाँ इंटरप्रेस कीजिएगा। जिस कंपनी को आपको बैकअप करना है उस कंपनी को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। हमने सिंपली एक ही कंपनी बनाया है, ठीक। तो हमने कंपनी पर इंटरप्रेस किया तो देखेंगे हमारा नेम ऑफ कंपनी हमारा ओपन हो गया, ठीक। इस कंपनी को आपको बैकअप करना तो यहाँ पर आप चले आएंगे बैकअप पर और सिंपली आप इसी पर इंटर प्रेस करेंगे। हमने इंटर प्रेस किया और आपको एक प्रॉब्लम और बताएंगे, क्योंकि जैसे बहुत सारे व्यक्ति लोग कमेंट करते हैं, स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर बैकअप नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पाता है, इसका भी रीज़न हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप यहाँ इंटर के ऊपर तीर का बटन है उसे प्रेस कीजिएगा। यहाँ दिया गया है सोर्स में आपके टैली सॉफ्टवेयर के लोकेशन दिखाता है कि आपका टैली जब आपने इंस्टॉल किया था उसका लोकेशन क्या है, इंस्टॉल होकर कहाँ पर गया है। तो उसके बाद यहाँ सिंपली इंटरप्रेस करेंगे। डेस्टिनेशन दिया गया है, डेस्टिनेशन में आप वो लोकेशन रख सकते हैं, वो लोकेशन टाइप करते हैं कि जहाँ आपको बैकअप लेना है, कि हमारा जब भी हम बैकअप करें तो हमारी कंपनी बैकअप होकर वहीं जाए। और फिलहाल जब आप बैकअप करते हैं आपका कंपनी बैकअप नहीं हो पाता तो आप समझ जाइएगा कि डेस्टिनेशन का जो लोकेशन है हमारा करेक्ट नहीं है, करेक्ट हमने लोकेशन नहीं लिया है। जैसे क्या है कि हमें अपनी लोकेशन को अपने कंपनी का जब बैकअप करें कहाँ पर रखना है, जैसे हमने D रखा है, ठीक। यदि आपको जैसे हमने यहाँ बता दिया मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर आप चले जाएंगे कंप्यूटर पर और यहाँ से क्या C है, D है, E है। यदि आप C का लोकेशन लेते हैं तो आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप D लोकेशन ले सकते हैं, E लोकेशन, जो भी लोकेशन आप लेना चाहें वो ले सकते हैं कि आपको अपनी कंपनी का बैकअप कहाँ लेना है, ठीक। तो यहाँ पर चले आएंगे टैली पर और उसके बाद हमने जैसे D रखा है तो आपको कैसे लोकेशन ले सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने D टाइप किया और उसके बाद यहाँ से अनुपात और उसके बाद यहाँ से हमने कॉलन टाइप कर दिया, ठीक। हमने लोकेशन ले लिया तो अब बैकअप होकर हमारी फाइल इसी D पार्टीशन में जाएगी। सिंपली इंटरप्रेस यहाँ से अपनी कंपनी लेंगे और कंपनी पर इंटरप्रेस और उसके बाद इंडाप लिस्ट पर इंटरप्रेस कीजिएगा। इंटरप्रेस करेंगे तो हमारी कंपनी बैकअप हो जाएगी। अब उसके बाद आप चले आएंगे अपनी, देखेंगे कंपनी का बैकअप हुआ है कि अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ आप सीधा टैली को मिनिमाइज कीजिएगा और उसके बाद आएंगे यहीं पार्टीशन और उसके बाद कंप्यूटर और उसके बाद क्या पार्टीशन हमारा था, D पार्टीशन था, हमने D को ओपन कर लिया और यहाँ पर देखेंगे आप कि हमारा जो है बैकअप फाइल आ गई। हमने कंपनी को बैकअप किया तो हमारी कंपनी बैकअप होकर यहाँ पर आ गई और इसे मिनिमाइज कीजिए। अब यहाँ पर टैली को ओपन कीजिए और यहाँ से क्या है कि अब आप अपनी कंपनी को एक बार डिलीट कर दीजिए, ठीक। तो कंपनी को हमने सिलेक्ट किया है ऑलरेडी, ठीक। तो यहाँ अल्टर पर चले आएंगे, कंपनी को जो भी कंपनी को डिलीट करना है आपको अल्टर पर चले आइए और यहाँ पर इंटरप्रेस और यहाँ से कीबोर्ड के बटन Alt D को एक साथ दबाइएगा और उसके बाद यहाँ पर इंटरप्रेस कीजिएगा। सिंपली एक बार और इंटरप्रेस। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी कंपनी क्या पूरी तरीके से डिलीट हुई कि नहीं हुई, उसको देखने के लिए आप सेलेक्ट कंपनी पर चले जाइएगा और यहाँ पर देखेंगे आपकी कंपनी पूरी तरीके से डिलीट हो गई, आपकी कंपनी शो नहीं हो रही है।
तो इस कैप बटन कीबोर्ड की प्रेस कीजिए, ESC बटन हमने किया। उसके बाद यहाँ पर आप चले जाएंगे रिस्टोर पर। अब अपनी कंपनी को हम रिस्टोर करेंगे, हमारी तो कंपनी डिलीट होने के बाद है ही नहीं है, तो अब यहाँ से आप रिस्टोर पर प्रेस कीजिएगा। अब देखेंगे जैसे ही आप रिस्टोर पर इंटर प्रेस किए तो यहाँ पर आपकी कंपनी शो हो रही है। बैकअप नहीं किए होते तो शो नहीं होती, बैकअप आपने किया है तो इसलिए दिखाई दे रहा है। सिंपली आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट कीजिएगा और इंटरप्रेस इंडाप लिस्ट इंटरप्रेस, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप इंटरप्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद आप चले आएंगे सेलेक्ट कंपनी पर। सेलेक्ट कंपनी पर इंटरप्रेस कीजिएगा तो देखिए जैसे ही आपने रिस्टोर किया था आपकी कंपनी डिलीट होने के बाद भी आ गई। ठीक, अपनी कंपनी पर इंटरप्रेस कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी कंपनी जो है क्या है, मिल गई। जितना सारा एंट्रीज आपने किया वो सारी एंट्रीज मिल जाएंगी, आपकी कंपनी मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी बैकअप एंड रिस्टोर यही होता है। बाकी अगले वीडियो के लिए आप अगले स्टेप में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।